हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने स्नेल बाइन जिसे कहते हैं या फिर गणेश बाइन जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। गणेश बाइन है, ये देख रहे हैं आप ये। और अब ये करीब 15 दिन से हो गए, 15 दिन से ऊपर हो गया। मैंने यहाँ रख दिया, 20 दिन हो गए होंगे मैंने यहाँ पे रख दिया। पहले ये मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर रखा हुआ था, इस जगह पर, इस एरिया में यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर ये। तो यहाँ मुरझाने लगा था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ सुबह से शाम तक की धूप लगती है, बल्कि इसमें इनकी शेड भी आ जा रही थी। ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट अच्छा था, मगर जब ऊंचाई पे जा रही थी, इससे भी ऊंची हो गई कर दी थी मैंने, बहुत ऊंचा कर दिया था मैंने। अभी भी काफ़ी ऊंचा है। तो फिर इसमें इतनी भयंकर गर्मी लगने लगी, मुरझाने लगी, तो फिर मैंने सोचा यहाँ रख दूँ। देखिए अभी भी यहाँ पे छाया है। शाम को 4 बजे के करीब यहाँ रखी थी, यहाँ पे ऊपर तक आ गई थी, तो इसकी वजह से शेड रहता था। 4 बजे की धूप यहाँ रहती थी, 4 बजे आती थी धूप, रहती नहीं थी, आती थी जब सूरज इधर आ जाते थे। तो ये बिल्कुल मुरझा गई एक ही दिन में। इतनी बुरी कंडीशन होगी, मैं डर गई कि ये ख़राब हो जाएगी, मर जाएगी। तो फिर अब मैंने यहाँ रखा है, नीचे ये रखी है। और यहाँ पर अभी मॉर्निंग की सनलाइट है, तो शाम को बिल्कुल बहुत आधे घंटे की धूप मिलती है, वरना धूप नहीं मिलती है। अभी मॉर्निंग से लाइट ही मिलेगी। बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 बजे 9:30 बजे तक की धूप यहाँ मिलेगी, इससे ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी। यहाँ रखी थी, मुरझा गई थी, क्योंकि इसकी एनवायरनमेंट इसके आसपास नहीं था। आसपास ह्यूमिडिटी होती तो सही रहता, छाया थी मगर ह्यूमिडिटी रहती। देखिए अभी भी छाया ही है, देख रहे हैं आप। ये करीब वही 4 बजे करीब यहाँ पर धूप आएगी, जब सन इधर आ जाता है इस साइड पे, है ना। तो ये बिल्कुल मरने को तैयार थी। मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं एक प्लांट पहले ही खो चुकी हूँ। 250 रुपये का प्लांट मिलता है, और वो भी इतना बड़ा हो गया था, काफ़ी अच्छा बुशी हो गया था, घना घना। थोड़ी सी गलती की, वहाँ रखा था ह्यूमिड एनवायरनमेंट के साथ में, बिल्कुल पास में ऐसे घुसा के रखे हुए थे। तो यहाँ रखा था, नवंबर का टाइम था। तो मैंने सोचा अब इसे धूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा आधा फीट आगे खिसका दिया फ्रंट पे, बस धूप लगी और फिर एकदम से पत्तियाँ पीली हो गई। 2 दिन के अंदर अंदर ये प्लांट मर गया, 2 दिन में ही मर गया ये प्लांट। बहुत बुरा लगा। एक तो 250 रुपये, और 6 महीने तक मैंने उसकी केयर की थी, देखभाल की थी, मर गया। तो इस वजह से बहुत डर लगा मुझे। फिर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और अब इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई। उस समय तो फ्लावरिंग तो छोड़ो, इसने सर्वाइव करने के लिए मना कर दिया, बोली मैं जा रही हूँ, सुसाइड कर लूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ रख देती हूँ, मरो मत, मेरा दिल मत तोड़ो, मैं यहाँ रख रही हूँ। अब देखिए इसमें फिर से न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई, फ्लावर भी, बर्ड्स भी खूब आने लगी हैं। सब कुछ बंद हो गया था वहाँ पे। यहाँ पर करीब 20 दिन बाद मैंने यह 20 दिन में यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिन रखा, उसी में हालत ख़राब हो गई इसकी। फिर मैंने इधर रखा, यहाँ अभी अच्छे से चल गया। मतलब यहाँ रखा 2 घंटे, शाम को मैं आ नहीं पाई थी, सुबह में आई, शाम को ऐसे ही करीब दोपहर में करीब आई थी। 10 बजे के करीब मैंने यहाँ लगा दिया कि यह छाया रहेगी। बस उसके कुछ ही देर बाद में ये मुरझाने लगा। दूसरे नेक्स्ट सुबह आई तो उसकी हालत ख़राब थी, तो वो उस दिन जल्दी जल्दी मैं नहीं रख पाई थी। फिर मैंने इधर रखा। अब इसमें फ्लावर बर्ड्स खूब आ रही हैं। ये देखिए इधर देखिए कितने फूल खिलने लगे फिर से। तो इसे धूप, मई जून की धूप तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे बिल्कुल छाया में रख दो, जैसे सुबह सुबह की धूप मिले तो ठीक है, मैंने आप बिल्कुल शेड एरिया में रख दो। ऐसी जगह जगह ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो, गर्म हवाएं ना लगे। अब इसके आसपास चारों तरफ देख रहे हैं कितने प्लांट हैं, भरे हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ सुबह की धूप आएगी, शाम की। अब जब ज़्यादा गर्मी होगी ना, तो फिर मैं यहाँ खिसका के रखूँगी इधर। ये मेरे सारे प्लांट यहाँ पर सब रखे हुए हैं, इसकी छाया में मैंने रख दिए, क्योंकि ये भी धूप बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये भी मुरझाने लगते हैं। तो ये सब मैंने इस तरह से रखे हैं। तो ये मेरा ऑरेंज है, ये पिंक है, ये वाइट है, ये देखिए ये येलो बताया था, पता नहीं येलो निकलेगा कि वाइट ही निकलेगा। और अब तो इसकी ये देखभाल है, आप इसे छाया में रखें, मॉइस्चर बना के रखें। देखिए मैंने ये डिब्बा भी रखा है पानी के लिए, कि पानी की कमी ना हो। और नीचे ये जो रखी है कि पानी अगर इसमें से निकल के नीचे गिरता भी है तो इकट्ठा हो जाए, और जितने भी इसके न्यूट्रिएंट नीचे जा रहे हैं वो इसी में रह जाए, ये वापस फिर से इसे ले लें। तो इस तरह से मैंने ये रखी है। कहते नहीं है गलती करके इंसान सीखता है। मैं भी बहुत बुरा लगा था जब मेरा वो प्लांट मर गया था, सच में बहुत बहुत बुरा लगा था। और काफ़ी कॉस्टली भी प्लांट मिलता है, और 6-7 महीने देखभाल भी की,
और सिर्फ 1-1.5 घंटे की धूप में ही वो मर गया। सुबह मैं खिसका के वहाँ से थोड़ा सा 1 फीट आधा फीट आगे किया होगा, बस उसी में ये मर गया था दूसरा प्लांट। तो मैं ये फिर से लेके आई। 7, 8, 9, 10 महीने हो गए इन्हीं दिनों में लेके आई थी। बहुत बचा के रखा था गर्मियों से और छुपा के रखा था मैंने, तो ये चल गया। अब इतना बड़ा हो गया, यहाँ तक मैंने इसे अच्छे से इसकी पूरी ये की थी, तो अभी ये बढ़िया हो रहा है। और अभी भी इसमें उलझता नहीं, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ होती है ना बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। इसका ग्रोइंग सीजन भी गर्मी है। और जैसे ब्लीडिंग हार्ट है, ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट है। ये प्लांट को धूप में रखा था, वहाँ भी बिल्कुल वहाँ फ्रंट पे रखा था। देख रहे हैं जहाँ मेरा करी प्लांट है उसके ऊपर स्टैंड पे लगा हुआ था, तो बिल्कुल बेकार हो गया। सिर्फ इस तरह की डंडी बची, फ्लावरिंग नहीं हुई, ना ग्रोथ स्टार्ट हुई। अब जैसे मैंने यहाँ रखा है तो अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और अगर मैं इसे वहीं रहने देती ना तो इस तरह की लकड़ियाँ होके सूख जाता है बिल्कुल। ये देखिए सब सूखी हुई हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए। पानी की कमी होगी तो प्लांट बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए मैं इस तरह से पानी भर के रख देती हूँ और पानी एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत है तो मस्ती है, तो पानी एक दिन छोड़ के ही लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। जब बहुत गर्मी पड़ने लगेगी तब लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है, शेडी प्लेस में रख दो ना, थोड़ा ठंडक हो जाती है। ये देखिए समर वर्बिना के सीड। तो इसकी ये केयर है कि आप इसे ऑर्गेनिक मटेरियल दें, केमिकल ना दें। ऑर्गेनिक चीज़ों से बहुत खुश रहते हैं गणेश पैन की प्लांट जो है ना। तो ऑर्गेनिक जैसे पत्तों की खाद बनी हुई हो, गोबर की खाद हो, वो डालिएगा। मैंने रिपोर्टिंग भी की थी इसकी, बाकायदा पूरा प्लांट निकाला था, फिर इसमें रिपोर्टिंग की थी, फिर ये सारी डंडियाँ लगाई थी। पहले इस तरह की ये लगा हुआ था, इसमें फंसा हुआ था, फिर मैंने ये डंडियाँ लगाई बड़ी काफ़ी तरह से। इसको मैंने ये इसमें अटैच करके पूरा रोल बना के रखा, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ, जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुई बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगी है वाइन। तो फिर मैंने मार्च में इनकी ये पूरा किया, और करने के बाद में कुछ दिन तो बहुत अच्छे फूल आए। मौसम ठंडा रहा, जैसे ही अप्रैल शुरू हुई बहुत गर्मी हो गई, तो फिर यहाँ रखा। 2 दिन में हालत ख़राब हो गई इसकी, बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने यहाँ रखा। तो शेड का ध्यान रखिएगा इसका, वरना अच्छा खासा प्लांट मेरा ये प्लांट भी मर जाता। अगर मैं वहीं रहने देती ना तो ये प्लांट भी मर जाता। 3 दिन से 4 दिन लगते और बस एक्सपायर हो जाता। और मेरे यहाँ सीड तो नहीं बने हैं, फ्लावरिंग बहुत हो रही है, शायद पॉलिनेशन की समस्या है, तो इस वजह से वैसे बटरफ्लाई वगैरह बहुत घूमती रहती हैं, पर फिर भी अच्छे लग रहे हैं ये फूल, है ना। तो फ्रेंड्स, शेडी प्लेस, मॉइस्चर बना के रखिएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल डालिएगा, गोबर की खाद और पत्तों की खाद सबसे अच्छी लगती है इसे, तो वो डालिएगा। और देखिए मैंने इस तरह से भी रख दी है जिससे कि मॉइस्चर बना रहे। ये मैंने तैयार कर रखी है कटिंग लगाने के लिए। इसी की ब्रांच में कटिंग लगाऊंगी, तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ, तो इसकी कटिंग से तैयार करूँगी। कटिंग से आसानी से लग जाता है ना। थोड़ी सी तरह की ब्रांच ले तो कटिंग आराम से लग जाएगी। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।